हाय एवरीवन, यू वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। दिस इज अनुपमा सिंह और आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ हमारे देश की, हमारे हिंदी सिनेमा की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत हीरोइन, द वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा, मधुबाला की। मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी लड़की से आप पूछेंगे ना कि क्या आप मधुबाला बनना चाहेंगी, तो शायद ही इस दुनिया में कोई लड़की होगी जो कहेगी नहीं। पर अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्या आप उनकी किस्मत जीना चाहेंगे, तो शायद ही कोई होगा जो कहेगा हाँ। शायद वो खुद भी अपनी ज़िंदगी दोबारा कभी ना जीना चाहें। मधुबाला, जिनका असली नाम था मुमताज़ जहां बेगम, बहुत ही खूबसूरत, हसीन, लाइफ से भरी हुई। उन्हें ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत थी, पर ज़िंदगी को उनसे मोहब्बत नहीं थी। कई बार ऐसे इत्तेफाक होते हैं। मधुबाला, उन्होंने बचपन से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि अ, उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे अपनी फैमिली चलाने के लिए। वो बचपन से ये फिल्मों में काम करने लगी और एक वक्त आया कि जब उनकी फैमिली उन पर बहुत डिपेंड करने लगी, पैसों को लेके इतना ज़्यादा डिपेंड करने लगी कि वो अपने लिए कोई भी फैसले नहीं ले सकती है। पर उनको लगा कि उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तब आई जब उन्हें दिलीप साहब से मोहब्बत हो गई। the the king, the tragedy king, the superstar दिलीप साहब। आपको पता है, देवानंद साहब हमेशा क्या कहते थे कि मधुबाला इतना हंसती थी कि अगर सेट पे मधुबाला को हंसी आ गई तो आपको पता है कि शूट रोकना पड़ेगा, क्योंकि मधुबाला नहीं चुप होने वाली। इतनी खुश मिजाज थी। उन्हें दिलीप साहब से मोहब्बत हो गई, लेकिन उनके पिताजी को पता था कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो ये फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी, तो वो नहीं चाहती थी। और मधुबाला जी हमेशा कहती हैं कि दो मर्दों की ईगो के बीच में मैंने अपना प्यार खो दिया। दिलीप साहब भी काफ़ी इगोइस्टिक थे, तो उन्होंने आगे बढ़ के, मैं आपको बताऊं, जब उन लोगों ने मुगले आजम फिल्म की थी, उसमें एक सीन है जब दिलीप साहब मधुबाला को थप्पड़ मारते हैं और कहा जाता है ऐसा कि दिलीप साहब को इतना गुस्सा था मधुबाला पे कि वाई यू आर नॉट स्पीकिंग अप, तुम हमारे प्यार का साथ क्यों नहीं दे रही हो, तुम आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप को क्यों नहीं सपोर्ट कर रही, कि उन्होंने असली में खींच के उनको एक थप्पड़ मार दिया था। और उस टाइम पे उनको बुखार था। कौन गलत कौन सही पता नहीं, लेकिन आपको पता है मधुबाला जी के दिल में बचपन से छेद था और किस्मत में भी। तो दिलीप साहब और उनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, पर एक था कि वो एक साथ काम कर रहे थे, तो इसके लिए मिलना जुलना होता रहता था। एक सुकून होता है ना कि आई लव समवन एंड दैट पर्सन इज अराउंड मी, भले नॉट द वे आई वांट देम टू बी, लेकिन वो मेरे आसपास हैं। तो उनके पापा ने बाद में उनका बाहर जाना भी बंद करा दिया कि आप कोई आउटडोर एक साथ शूट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो कुछ लीगल इश्यूज हुए, तो बी आर चोपड़ा साहब ने केस कर दिया मधुबाला की बहन पे। तो कोर्ट में गवाही देने के लिए दिलीप साहब आ गए। कहा जाता है कि कोर्ट में दिलीप साहब से पूछा गया था, ही सेड बिकॉज आई लव हर। और दिलीप साहब ना बहुत स्वाभिमानी किस्म के इंसान है। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट आई लव दिस गर्ल एंड ही इज फाइटिंग फॉर दैट गर्ल, बट दैट गर्ल वाजंट फाइटिंग बैक। पर वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती थी। मधुबाला जी हमेशा कहती हैं वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिनके प्यार को उनके माँ बाप एक्सेप्ट करें। मैं वो खुशकिस्मत नहीं थी। और उसके बाद दिलीप साहब से इतना गुस्सा और नाराज़गी हो गई मधुबाला जी की कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी कर लेंगे। तो उन्होंने चुना किशोरदा को, क्योंकि किशोरदा उनको हंसाते रहते थे, वो लोग कॉमेडी फिल्में करते थे। उन दोनों का वो गाना कौन भूल सकता है, एक लड़की भीगी भागी सी। और इस उम्मीद में कि शायद जो खुशी सेट पे है, शायद जो हंसी सेट पे है, वो मेरी ज़िंदगी में भी आए, क्योंकि उनको पता था उनके दिल में छेद है और उनको पता था उनका दिल बहुत बार टूट चुका है। तो उन्होंने किशोरदा से शादी कर ली, जो कि पहले से भी शादीशुदा थे। और किशोरदा, और फिर उनकी बीमारी पीक पे चली गई और डॉक्टर ने बोला कि इनके पास बस कुछ ही साल हैं, लेकिन वो काफ़ी कंपैरेटिवली लंबा जी। आपको एक बात बताऊं, वो कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे शादी के बाद, क्योंकि अगर लाइक अगर उनकी हार्ट बीट बढ़ती है और दिल तेज़ी से धड़कता है तो उनकी लाइफ जा सकती थी। तो वो उनको दूर से तो प्यार कर सकते थे,
पर करीब से नहीं। आई नो इट स्ट्रेंज। किशोरदा ने उनका बहुत ध्यान रखा, प्यार करने की कोशिश की, लेकिन शायद उनको भी पता था कि वो दिलीप साहब से इतनी मोहब्बत करती हैं कि उन्होंने भी कभी उनसे प्यार नहीं किया। वो हमेशा कहती थी जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं कर पाई, और जिससे शादी की उससे प्यार नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं किशोरदा और मधुबाला में बहुत दोस्ती थी, और उस दोस्ती की वजह से आप सोचो, आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने हसीन हो, पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो वो आपके पास नहीं है, या आप जिससे शादी करते हो उससे प्यार नहीं कर पाते, और आपके माँ बाप आपसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार करते हैं। आई मीन इतनी खूबसूरत चेहरे की किस्मत इतनी बदसूरत इज अ बैड वर्ड, बट कैसे हो सकती है यार। कहते हैं कि मधुबाला जी जब बहुत बीमार रहने लगी तो पूरे टाइम मेकअप लगा के रखती थी, यू नो कि शी कुडंट बिलीव कि वो इतनी बुरी दिख सकती हैं, और वो पूरे टाइम अपनी और दिलीप साहब की फिल्में देखती रहती थी, और वो कहती थी वो मेरी किस्मत में नहीं है, वो मेरी किस्मत में नहीं था, हम एक नहीं हो सके। वो कभी दिलीप साहब को नहीं भूल पाई, वो कभी इस रिग्रेट से बाहर नहीं आ पाई कि वो अपने माँ बाप से लड़ती तो शायद दिलीप साहब से उनकी शादी हो जाती। और कहीं ना कहीं यू नो सायरा बानू जी लव्स दिलीप साहब सो मच, बट कहीं ना कहीं ही लव्ड हर सो मच दैट ये रिश्तों की जद्दोजहद भी ना बड़ी अलग है। लेकिन वो मधुबाला जो हसीन थी वो कभी खुश नसीब नहीं हो पाई, और ये थी उनकी ज़िंदगी की कहानी शॉर्ट में। देखते रहिए बॉलीवुड है।